काशीपुर गांव में सुंदर सिंह अपने परिवार के साथ रहा करता था। सुंदर सिंह के पास घर, पैसा, धन, दौलत, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि सुंदर सिंह कई सारे बड़े बड़े ट्रक चलवाता था, जिस कारण उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे गोपाल, आज तुझे रात के वक्त ट्रक लेकर जाना है और सुबह तक लौट आना है। पता मैं अभी तुझे कुछ देर में बताता हूँ। और मालिक, मुझे कहाँ जाना है? तुझे आज टिकरी बॉर्डर जाना है, वहाँ तुझे मेरा आदमी मिल जाएगा। यहाँ से तुझे सामान भी लेकर जाना है और वहाँ से लौटते वक्त सामान भी लाना है। मैं तुझे अभी पता बता देता हूँ। गांव के काफी सारे लोगों को ट्रक से रोजगार मिला हुआ था। कई लोग ट्रक में सामान लोड कराने का काम करते। गांव के काफी सारे लोग सुंदर सिंह के यहाँ काम किया करते थे। अब गोपाल अपने घर जाता है। अजी, क्या हुआ? आप तो काम पर गए थे ना, फिर क्यों लौट आए? आज नाइट शिफ्ट है, यानी शाम के 4 बजे निकलूंगा, सुबह होते होते लौट आऊंगा, इसलिए घर थोड़ा आराम करने चला आया। ठीक है, तो आप खाना खाकर ही काम पर जाना, मैं कुछ देर बाद खाना बना दूंगी। गोपाल अब काम करने चला जाता है। दूसरी तरफ फुलवा दोपहर के वक्त अपने पति के लिए खाना बना देती है और 4 बजते बजते गोपाल भी खाना खाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। आ गया तू। तेरा ट्रक लोड करवा दिया है, जल्दी से ट्रक लेकर निकल जाना, वरना सुबह आते वक्त तुझे लेट हो जाएगा। गोपाल ट्रक लेकर निकल पड़ता है। इधर सुंदर सिंह फोन पर किसी को डिटेल बताता है और दूसरे काम में लग जाता है। वहीं गोपाल देर रात लंबा सफर तय करने के बाद अपने मालिक के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सामान उतरवा देता है और वहां से सामान लोड करके ले आता है। अब जब गोपाल सुबह 4 बजे लौट कर आता है तो वो पानी पीने के लिए पास के हैंडपंप पर चला जाता है। तभी उसके कानों में किसी 2 लोगों के बातें करने की आवाज आती है। गोपाल सही सलामत सामान के साथ यहाँ पहुँच गया है। उसे बस ये पता नहीं लगना चाहिए कि इसमें जो अनाज की बोरियां हैं, उनके अंदर शराब की बोतलें हैं, जो हम महंगे दामों पर यहाँ के ठेकेदार को बेचेंगे। लेकिन मालिक, अगर इस बारे में गोपाल को पता होता तो वो इतना ईमानदार है कि वो ट्रक चलाना ही छोड़ देता। ईमानदार होने के साथ साथ वो बददिमाग भी है। अगर उसे हम बता देते कि इसमें क्या है तो वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता और कहता कि ये लो गैर कानूनी सामान मैं खुद लेकर आया हूँ, भले ही मुझे सालों साल जेल में डाल दो। गोपाल ये सुनकर ही सुंदर सिंह के पास पहुंचता है और सुंदर सिंह से कहता है, अभी अभी जो आपने कहा, क्या वो सच है? तूने भी ऐसा क्या सुन लिया जो इतने गुस्से में आया है? और तू था कहाँ? घर नहीं गया अब तक? तुझे पता है ना, 10 बजे तुझे एक और ट्रक लेकर जाना है। आपने मुझसे इसमें गैर कानूनी सामान मंगवाया है। अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मैं तो बस यही कहता कि इसमें कुछ भी नहीं है। तू मालिक से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मालिक ने सब संभाल रखा है ना। तुझे जिस चीज के पैसे मिलते हैं ट्रक चलाने के लिए, तू बस वही कर। रामू, गोपाल तो अपना अच्छा आदमी है, तो इस पर इतना भड़क क्यों रहा है? गोपाल, ये धंधा है, इसमें कुछ चीज जायज है और कुछ नाजायज, और मेरे लिए तो हर कुछ जायज है। तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर आंच भी ना आएगी। गोपाल उस वक्त वहाँ से बिना कुछ बोले घर चला जाता है, लेकिन वो बहुत टेंशन में था। फुलवा अपने पति को परेशान देखकर अपने पति गोपाल से कहती है, कोई बात है जी तो मुझे भी बता सकते हैं आप, इतना क्या सोच रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? गोपाल आराम करने के बाद खाना पीना खाकर मालिक के बताए हुए समय के मुताबिक ट्रक चलाने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वो फुलवा को तैयार देखता है। 2-4 दिन से सर में दर्द है और बुखार भी है। बुखार जो है वो चढ़ता और उतरता रहता है, बस उसी की दवा लेने जा रही हूँ। तुम्हें जाने में ही समय लगेगा, तो तुम लौट कर क्या रात में आओगी? चलो, मैं तुम्हें नुक्कड़ पर मिलता हूँ, मेरे साथ ट्रक में बैठकर तुम क्लिनिक के पास उतर जाना। इतना कहकर गोपाल गोदाम पहुंचकर वहां से अनाज से भरा ट्रक लेता है और अपनी पत्नी को नुक्कड़ तक छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब क्लिनिक पर रोकने के लिए गोपाल ट्रक में ब्रेक लगाता है तो ट्रक का ब्रेक लगता ही नहीं। दरअसल ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका होता है और देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें गोपाल अपनी पत्नी सहित इस दुनिया को अलविदा। मालिक, रतन लाल के क्लिनिक के पास गोपाल और उसकी पत्नी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक पलटने से दोनों ही नहीं बच सके। भगवान दोनों की आत्मा को
शांति दे। रामू और सुंदर सिंह एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। इधर चंदन देर रात अपने घर आता है तो चंदन की बूढ़ी माँ चंदन से कहती है, चंदन गोपाल के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आज तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी। माँ, ये सब हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। ये तो क्या कह रहा है? अपनी माँ को तो बता बेटा। और अपनी माँ को जो कुछ बताता है उससे लता हैरान थी, लेकिन चंदन अपनी माँ को इस बारे में किसी को न जिक्र करने की खास हिदायत देता है। ऐसे ही इस बात को करीब 4 महीने बीत चुके थे। इस हादसे को लोगों ने ख्वाब की तरह भुला दिया था। रामू रात के करीब 1 बजे अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तभी अचानक रामू के सामने एक बड़े से ट्रक की लाइट जलती है। वो अपने चेहरे को हाथों से ढककर जोर से चिल्लाता है, कौन बेवकूफ है जो जंगल के रास्ते ट्रक की लाइट जला रहा है, वो भी मेरे ऊपर? मैं कोई मजाक करने वाला लगता हूँ? कौन है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? जैसे ही रामू उस ट्रक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो ट्रक तो गोपाल के हादसे वाली ट्रक थी, जो बिल्कुल ठीक थी। ये ट्रक यहाँ कैसे आया? ये तो गोपाल के हादसे वाला ट्रक है और बिल्कुल ठीक। मुझसे पूछो ना, ये ट्रक यहाँ कैसे आई? कौन है? मैं तुम्हारी मौत। याद नहीं तुम्हें? याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरे पति को मारने के लिए साजिश रची थी। मेरे पति के ट्रक का ब्रेक फेल कर दिया ताकि वो एक हादसा लगे। चलो अच्छा, तुम्हें भी ट्रक से ही मौत दी जाए। और ट्रक भयंकर तरीके से पेड़ से जा टकराती है, जिसमें रामू की मौत हो जाती है। अब अगली सुबह ये खबर सुंदर सिंह तक पहुंचती है। कल रात देर से गया था वो और कह रहा था सुबह जल्दी आऊंगा, थक गया हूँ। लेकिन वो ट्रक कहाँ से आया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मालिक, ये हादसा ही तो है। क्या पता वो कोई ट्रक गोदाम लेकर जा रहा हो। मुझे अच्छे से याद है, उसने नशा भी नहीं कर रखा था। और वो ट्रक गोदाम पर रखने क्यों जाएगा, जबकि सभी ट्रक गोदाम से अपने अपने कामों के लिए निकले हुए थे। सुंदर सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अगले ही रात सुंदर सिंह के एक और आदमी की ठीक रामू की तरह ही मौत हो जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे लोगों को कोई मार रहा है क्या, या ये मेरे पापों का कर्म है जो अब भर चुका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुंदर सिंह अब बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके खास 2 आदमी की मौत इतने रहस्यमय तरीके से कैसे हुई। ये कोई हादसा था या फिर कोई सुंदर सिंह के आदमी को मार रहा था? इन सब के बीच एक रोज सुंदर सिंह अपने गोदाम पर बैठा होता है। तभी उसके पास गांव का एक चंदन आता है। मालिक, मैं जानता हूँ आपके दोनों खास आदमियों को किसने मारा है। चंदन, तू इतने दिनों से कहाँ था? और तुझे अगर पता है कि मेरे आदमियों को किसने मारा है और वो खुलेआम घूम रहा है, तो उन्हें मुझे आकर बताया क्यों नहीं? वो किसी को नहीं छोड़ेगी, मैं बस इतना जानता हूँ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप भी बच कर रहना, मैं चलता हूँ। तू किसकी बात कर रहा है? वो मार डालेगी? ये कोई औरत कर रही है। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। वो सुंदर सिंह को देखता है। अलेक्स निरंजन, अपनी जान प्यारी है तो अपने पापों को कबूल कर, वरना सब के सब मारे जाओगे। इतना कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। सुंदर सिंह को तांत्रिक की बात कुछ समझ नहीं आती। अरे सुन, इस तांत्रिक को जानता है क्या? हाँ, पास में ही रहता है, बहुत ज्ञानी है। गाँव के लोग अक्सर अपनी परेशानी इसके पास लेकर जाते हैं। सुंदर सिंह उस तांत्रिक के पास पहुँचता है तो वो तांत्रिक उस चुड़ैल के बारे में बताता है, जो असल में फुलवा थी और अपने पति का बदला ले रही थी। सुंदर सिंह तांत्रिक के कहे अनुसार पूजा करवाता है। तांत्रिक उस पूजा अनुष्ठान को सुंदर सिंह के साथ करता है। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। सबको मार डालूंगी, सबको। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैंने ही उस दिन ट्रक का ब्रेक फेल करवाया था। सुंदर सिंह चुड़ैल से माफी मांग ही रहा होता है। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों के आह्वान से उस चुड़ैल को बोतल में कैद कर एक पुराने कुएं में उसे गिरा देता है और सुंदर सिंह की जान बच जाती है। लेकिन सुंदर सिंह अपने बुरे कामों को अब त्याग देता है।